पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा की डबल इंजन सरकार को डबल ब्लंडर सरकार करार दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार डबल ब्लंडर सरकार है। कानपुर पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं कन्नौज में एक मंदिर गया था। मेरे जाने के बाद भाजपा वालों ने मंदिर को गंगा जल से धोया। मुख्यमंत्री आवास में कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वे आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी मंदिर को गंगा जल से नहीं धुलवाया। लेकिन मेरे जाने के बाद भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता विकास पांडे और सपा से पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या कहना है? अखिलेश यादव कल कानपुर पहुंचे, उन्होंने वहां पे कहा कि जब कन्नौज के मंदिर गए थे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंदिर धुलवाया, यहाँ तक सीएम आवास को भी गंगा जल से धुलवाया गया था, जिसपे काफी राजनीति हुई थी उस समय। अब गंगा में नहा लिए तो गंगा कैसे धोएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। जी अर्चना जी, देखिए, अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और मुझे लगता है कि तब की बात वो आज तक अगर गांठ बांध कर बैठे हैं तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना हमारी उनसे है, ना मुझे लगता है उनकी हमसे होगी। एक वैचारिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, और इस वैचारिक लड़ाई के फलस्वरूप ही देखिए इस तरीके की मानसिकता के ग्रस्त लोग जहां भी जाएंगे, आपके भी चैनल में अगर किसी विशेष मानसिकता के ग्रस्त लोग आ जाते हैं, आपके यहाँ पे एक मानसिकता का प्रदूषण पैदा करते हैं, तो वहां पर आप उसकी शुद्धि के लिए तमाम काम जरूर करेंगे। और हमने भी वही किया कि जिस मानसिकता के ग्रस्त लोग उस समय मुख्यमंत्री आवास में रहे, इस प्रदेश को तुष्टीकरण की आग में झोंकने का काम। विकास जी, मुख्यमंत्री आवास में तो कई लोग रहे थे ना, हर बार तो नहीं गंगा जल से धुलवाया गया था। ये अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि हमसे पहले भी कई लोग रहे, तब नहीं धुलवाया गया और अब धुलवाया गया। तो क्या अच्छा, मुझे ये बता दीजिए। जी बताइए। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर वहां था, वहां भगवान रामलला की धरती थी, वहां बाबरी बनाई गई कि नहीं बनाई गई, और उससे पहले अनंत काल से वहां प्रभु श्री राम के साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध थे। लेकिन उसके बाद वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की, नए सिरे से वहां मंदिर स्थापित किया गया, तमाम चीजें करी गई कि नहीं करी गई ना। तो वहां पर जब चरण पड़ने के बाद देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी कंफ्यूज है। कुंभ नहाने के लिए सभी लोग वहां कुंभ नहाने गए अर्चना जी, सारे लोग गए, और कुंभ नहाने का अभिप्राय है आत्मशुद्धि से। अगर आप कुंभ नहाने केवल इसलिए जाते हैं कि हम जल में स्नान कर लें और जनता का वोट बैंक हासिल कर लें, तो श्रीमान अखिलेश यादव जैसे ही विचार निकल करके आएंगे। अगर आप कुंभ नहाने अपनी आत्मशुद्धि के लिए गए तो मुझे लगता है कि उसका प्रतिफल भविष्य में अखिलेश यादव जी के बयानों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर केवल और केवल ये राजनीतिक ड्रामा और राजनीतिक नौटंकी थी तो उसका प्रतिफल हमें देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ अर्चना जी, बहुत छोटा सा उदाहरण है। भगवान भोलेनाथ के दो सबसे बड़े भक्त, एक प्रभु श्री राम और दूसरा रावण, दोनों ही भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे, लेकिन दोनों ही के आचरण में फर्क था। इसलिए दोनों को क्या मिला, इतिहास में कहां दर्ज हो गए, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आचरण आपका कैसा है इस पर निर्भर करता है। भले ही आप गंगा नहाने जाइए या कितने भी पुण्य कमाने की कोशिश करिए, आपको अपना आचरण शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। एक गंगा की सफाई के नाम पर बजट में भी काफी घपलेबाजी की गई है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, फिर वही रही, फिर मैं दोबारा कहूंगा आपसे कि जिसकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत ऐसी। गंगा उनके लिए पतित पावनी माँ गंगा नहीं हो सकती, उनके लिए वो एक नदी है और वोट बैंक का जरिया है, केवल इससे ज्यादा उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, जहां तक रही मुख्यमंत्री आवास धुलवाने की, मैंने फिर कहा, जो विचार उस मुख्यमंत्री आवास में रहे थे, उन विचारों के शुद्धिकरण के लिए जो हमारी सनातन की परंपरा है, हमने उसका उपयोग किया। इसमें हर्ज और दिक्कत कहां पर आ गई समाजवादी पार्टी को? आप ही कह रहे हैं, आप ये जो बात कहते हैं, तो क्या आप वो लोग भी बिल्कुल जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में जाने का अधिकार सबको है, सब जाए, लेकिन अब ये निर्णय प्रभु को करना है, और प्रभु के रूप में जो प्रभु का दूसरा बजट पे घपलेबाजी की गई है। अर्चना जी, मुझे भी कंप्लीट कर लेने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है। मुझे लगता है कि जाने का अधिकार सबको है, और इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान का स्वरूप होती है, वो निर्णय देती है, और उस निर्णय से ये प्रतीत होता है कि जनता और जनार्दन ये जानती है कि ऐसे लोग
जो लोग जाति धर्म में भेद ना करने की बात करते हैं, सबसे पहले वही लोग कहते हैं कि कांवड़ यात्राओं पर बैन होना चाहिए। सबसे पहले यही लोग कहते हैं कि जो जन्माष्टमी सारे पुलिस चौकी और थानों में मना करती थी, उस जन्माष्टमी को बंद करने का काम इन लोगों ने किया। सबसे पहले यही लोग मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार तो करते हैं, क्या कभी नवदुर्गा में क्या कभी कन्याओं को कन्या भोज कराने का काम किया इन लोगों ने? नहीं किया। अर्चना जी, ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो कहते हैं जाति और धर्म में भेद नहीं करना चाहिए, दूसरा खुद ही वही चीज करते हैं। इसी सोच को धुलने का काम मुख्यमंत्री आवास पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। और मुझे लगता है, मैं फिर कहता हूं, ये वैचारिक लड़ाई है और ये जारी रहेगी जब तक कि आप अपने विचारों को सनातन संगत नहीं करेंगे, राष्ट्र संगत नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। वोट बैंक की अपनी भूख को शांत करिए श्रीमान अखिलेश यादव जी। जनता ने बहुत प्यार दिया। मैं निवेदन करूंगा अखिलेश यादव जी के आपके चैनल के माध्यम से कि इस वोट बैंक की भूख को वो अब शांत करें और सनातन की परंपरा को समझें कि सनातन क्या है और वोट बैंक क्या है। सीखना चाहेंगे विकास जी के। विकास जी, क्यों राजनीति में अब धर्म, जाति, मंदिर, ये सारी चीजें क्यों राजनीति में आ गई? ये बात समझ लीजिए आप। और मुझे लगता है कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उसके मुख्य पृष्ठ पर जो तस्वीर अवेलेबल थी वो इस बात का द्योतक थी, इस बात का उदाहरण थी। और मुझे लगता है कि संविधान की आड़ लेकर के संविधान की मूल भावना, जो इस देश की मूल भावना है, उससे खिलवाड़ करने का काम किया जाता है, बार बार किया जाता है। आप ही लाते हैं संविधान की मूल भावना में कहीं जातिगत चीजों का उल्लेख नहीं, आप बार बार जातिगत जनगणना की बात ले आते हैं कि नहीं ले आते हैं? अर्चना जी, पूछिए इनसे। तो मुझे लगता है तमाम तरीके के नैरेटिव सेट करके और तमाम तरीकों की चीजों को सेट करके आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कुंभ में इतना काम होने के बाद भी आप बार बार उन्हीं कामों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि काम करके फंड निकाला जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अरे भाई, सीधा सवाल है, कभी क्यों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक उदाहरण बता दीजिए कि जितना महिमा मंडन आप इफ्तार पार्टी का करते थे कि किसी मीडिया चैनल को क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या मीडिया चैनल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।